Hey guys, how are you all? So I believe all are doing well guys. चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और मंडे है तो ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग होनी है चैनल पे, राइट। तो जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं, स्पिरिचुअल सोल्स हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हैं किसी भी, इस वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि ये इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए बेहद ज़रूरी है, राइट। चलिए, और अपनी सिचुएशन पे फोकस कीजिए। आप जिस अपनी प्रोसेस के ट्विन फ्लेम प्रोसेस के स्पिरिचुअल प्रोसेस पे जिस जिस भी स्टेज पे हैं, आपका कोई भी सिचुएशन है उस पर फोकस कीजिए, एंजल से प्रे कीजिए, ठीक है। चाहे आप इनिशियल स्टेज पे हैं या फिर असेंडेड हो चुके हैं, अवेकंड है, सेपरेशन में, यूनियन में है, ठीक है। जिस भी स्टेज पे हैं आप फोकस कीजिए अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, राइट। एंड एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो जितना रेजोनेट करे उतना ही दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, या इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मेंशन है, वहाँ से आप अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे बुक करा सकते हैं, ठीक है। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी से भी आप देखेंगे ये आपसे रेजोनेट होगी, इसमें आपके लिए मैसेजेस और गाइडेंस होंगे, राइट। एंड ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो आप मेल एनर्जीज में या फीमेल एनर्जीज में डजंट मैटर, ठीक है। सभी के लिए ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती वैसे भी ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग, ठीक है। एनर्जी स्पेसिफिक होती है। ज़ोडियक तो आप किसी भी जेंडर के हैं, ज़ोडियक के हैं, साइन के, कंट्री के, रीजन, रिलीजन, क्षेत्र, कम्युनिटी के हैं, एज ग्रुप के देख सकते हैं। आपका कोई भी सिचुएशन है, ठीक है। आप जिस भी आप प्रोसेस में, सोल प्रोसेस में, ट्विन फ्लेम प्रोसेस में है, स्पिरिचुअल प्रोसेस में देख सकते हैं रीडिंग, राइट। और अपनी प्रोसेस के जिस भी स्टेज पे हैं, ठीक है। चलिए, मैं डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों की ही एनर्जीज को चेक करूँगी वन बाय वन, ठीक है। तो आपको अपने मैस्कुलिन की एनर्जीज चेक करनी है या अपनी चेक करनी है या दोनों की चेक करनी है तो आप चेक कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग और गाइडेंस ले सकते हैं। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए जितने भी कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलिन्स है, ट्विन फ्लेम्स है, स्पिरिचुअल सोलमेट्स है, स्पिरिचुअल सोल्स है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में उन डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जीज क्या है करंट में। जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, ट्विन सोल्स हैं, स्पिरिचुअल सोल्स हैं, उन डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए एंजल्स करंट में। दिल ने कर लिया है प्यार, उनको हो गया तुझसे प्यार। ये चैनल सॉन्ग हो रहा है मुझे, सॉन्ग चैनल हो रहा है, दिल ने कर लिया एतबार। तो आप लोग ये सुन सकते हैं, इसमें आपके लिए कोई मैसेजेस हो सकता है। हमको हो गया तुझसे प्यार, समथिंग लाइक दैट सॉन्ग है। जब से मिले हो मुझे ओ जाने जाना, तब से है जाना, क्या है दिल का लगाना, ये अदा ये समथिंग। तो ट्विन सोल ऐसे ही होते हैं गाइस, ठीक है। जब वो अपनी ट्विन फ्लेम से कनेक्ट करते हैं ना लाइफ में, उससे पहले भी उसके बाद भी वो बहुत सारे रिलेशन को, पर्सन्स को फेस करते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन ट्विन फ्लेम्स एक अलग ही एनर्जीज होती हैं, डिफरेंट। तो उनसे कोई कंपैरिजन कर ही नहीं पाता, उनके प्यार से, उनकी अनकंडीशनल प्यार लव से, उनकी एनर्जीज से, उनकी थिंकिंग से, ठीक है। सो वी हैव करंट एनर्जीज, ठीक है। अनफोल्ड हो चुके हैं, इसको बाद में मैं अनफोल्ड करती हूँ आप लोगों के लिए, डिस्क्राइब करती हूँ। एंड जब फ्यूचर की एनर्जीज क्या रहने वाली है डिवाइन मैस्कुलिन्स की। फ्यूचर एनर्जीज ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन, राइट। करंट एनर्जीज ऑफ डिवाइन फेमिनिन एंजल्स, करंट एनर्जीज ऑफ डिवाइन फेमिनिन कलेक्टिव में जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं उनकी करंट एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिएगा एंजल्स प्लीज। करंट की थैंक यू एंजल्स। फ्यूचर एनर्जीज ऑफ डिवाइन फेमिनिन, फ्यूचर एनर्जीज ऑफ डिवाइन फेमिनिन, फ्यूचर एनर्जीज ऑफ डिवाइन फेमिनिन एंजल्स, फ्यूचर एनर्जीज ऑफ डिवाइन फेमिनिन। अच्छा, 4 कार्ड हो गए डिवाइन फेमिनिन के लिए, तो 5 कार्ड अनफोल्ड हो गया। चलिए, एंड बॉटम से वी हैव ओवरऑल एनर्जीज, बॉटम डेक से है, बॉटम ऑफ द डेक से मैस्कुलिन और फेमिनिन की, ठीक है, कंबाइंड एनर्जीज, गोइंग विद द फ्लो, चेंज, कंपैरिजन, टर्निंग इन, सिजोफरेनिया, अनबर्डन, मेजर, कंप्लीशन, राइट। एंड यस, फ्यूचर एनर्जीज है ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोजेक्शन, एग्जिस्टेंस, एक्सपीरियंस, हार्मनी, राइट, पार्टिसिपेशन। चलिए करते हैं इसको डिस्क्राइब। अभी यहाँ पे रख दें, विजिबल है, चलो यहाँ रख देते हैं, 1 मिनट, इस साइड रख देते हैं, ठीक है। चलिए, सो डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जीज की बात करें, सो वी हैव द इंटेंसिटी,
guidance, possibilities and awareness, right? This row, this is the, this row is for divine masculines of their regarding their current energies, right? चलिए, हाँ था आई थिंक, एक्सक्यूज मी, ये यस, ये ठीक है, 4 5 इधर आया, चलो। सो मैस्कुलेंस की बात करें करंट में, सो वी हैव गाइडेंस, पॉसिबिलिटी, अवेयरनेस एंड द इंटेंसिटी। तो मैस्कुलेंस की अवेकनिंग हो रही है, अवेयरनेस उनकी बढ़ रही है इस टाइम पे, ठीक है, उनको अवेयरनेस मिल रही है, उनका कॉन्शियस माइंड, ठीक है, अवेयर हो रहा है, अलर्ट हो रहा है, ठीक है, असेंशन हो रहा है। और बहुत से डिवाइन मैस्कुलेंस की मैसिव अवेकनिंग हो रही है, जितने मैस्कुलेंस अवेकंड नहीं थे और जितने मैस्कुलेंस अवेकंड थे, और ठीक है, उनकी अवेयरनेस बढ़ी और जितने अवेयर थे उनकी वो असेंड होते जा रहे हैं डे बाय डे, ठीक है, वो डे बाय डे उनकी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है और उनको गाइडेंस, ठीक है, और वो बखूबी जितने मैस्कुलेंस असेंडेड हैं वो बखूबी यूनिवर्स की गाइडेंस को अप्लाई करते हैं, उनको किसी भी तरीके से यूनिवर्स की गाइडेंस रिसीव हो रही है, बेशक से वो सॉन्ग किसके थ्रू है, ड्रीम्स, इंट्यूशंस, एंजल नंबर्स के थ्रू है, राइट। और वो अपनी लाइफ पे फोकस क्यों है, अपने लाइफ के गोल्स पे, अपनी स्पिरिचुअल गोल पे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे, सोल पर्पस पे, राइट। और जितने भी मैस्कुलेंस की अवेकनिंग वो हुई है अभी स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज पे, मीन्स वो मैस्कुलेंस को अब कहीं ना कहीं उनकी अवेकनिंग हो रही है, तो उनको गाइडेंस मिल रही स्टार्ट हो रही है, तो वो कॉन्शियसली अभी यूनिवर्स की साइंस और सिंक्रोनिसिटीज पे गौर कर पा रहे हैं कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि अगर उनको, ठीक है, बार बार कोई रिपीटेड नंबर दिख रहे हैं या कोई सॉन्ग हो रहा है या कोई नेम दिख रहा है, ठीक है, या कोई ड्रीम्स दिख रहा है, तो ये दिस इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, कहीं ना कोई उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, राइट। और जितने मैस्कुलेंस असेंडेड है तो ठीक है, वो डिवाइन की उस पर फोकस भी कर रहे हैं, ठीक है, और अब अपनी डिवाइन पर्पस की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी डिवाइन यूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं, डिवाइन, ठीक है, अपनी हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये काफ़ी इंटेंस वे में हो रहा है, ठीक है, काफ़ी इंटेंस वे में हो रहा है कि डिवाइन मैस्कुलेंस की अवेकनिंग यूनिवर्स के थ्रू करवाई जा रही है, ठीक है, हील करवाया जा रहा है, उनको असेंड करवाया जा रहा है, ठीक है, उनको उनके सोल पर्पस पे लगाया जा रहा है और उनको उनकी डिवाइन यूनियन के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। अगर यूनियन में नहीं है तो ठीक है, नहीं तो फर्दर देखो वो कुछ ना कुछ और भी ज़्यादा अपनी अपनी यूनियन के लिए भी और बेटर उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर करेंगे कि उसमें और अबंडेंस क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अपनी यूनियन में अगर जितने मैस्कुलेंस यूनियन में हैं, ठीक है, अपनी फेमिनाइन से उनके कुछ इश्यूज चल रहे थे, यूनियन में भी होते हैं तो कोई ना कोई इश्यूज अराइज हो ही जाते हैं। आपको हील तो लाइफ टाइम ही करना होता है, ये नहीं कि आप एक बार अवेकंड हो गए, ठीक है, हील कर लिया तो उसके बाद से आपको कुछ हील नहीं करना पड़ता, थ्रू आउट द लाइफ टाइम, ठीक है। आपको इस लाइफ टाइम में हमेशा कुछ ना कुछ हील करने के लिए यूनिवर्स आपके लिए, ठीक है, अनफोल्ड कर देती है, ठीक। और गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज में है मैस्कुलेंस, ठीक है, जितने भी अवेकन है। और अब जितने लोग सरेंडर नहीं कर रहे थे, जितने मैस्कुलेंस, ठीक है, विजिट कर रहे थे या अपनी चला रहे थे, तो अब वो भी, अब उनको ये अवेयरनेस हो गई है कि उनके चलाने से नहीं चलेगा ये, ठीक है, अब उनको सरेंडर करना पड़ेगा ये। और जैसा उनकी लाइफ में चल रहा है, उनको जैसी गाइडेंस मिल रही है ना अब, पहले वो अपने उससे कर लेते थे सब कुछ, कार्मिक्स में इन्वॉल्व हो गया अपनी, ठीक है, आपसे सेपरेशन कर लिया, हील नहीं करना है उनको, असेंड नहीं होना है, तो ऐसा नहीं चलने वाला, सोल पर्पस नहीं करना तो ऐसा नहीं चलने वाला, ठीक है। अब उनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, तो अब उनको अवेयरनेस हो रही है कि ठीक है, अब कहीं ना कहीं उनको सरेंडर करना पड़ेगा, अब वो सरेंडर मोड पे है और अपने आप को हील कर रहे हैं, ठीक है, उनकी अवेकनिंग चल रही है, अब डिवाइन के सिंक्रोनिसिटीज गाइडेंस को पे वो ध्यान दे रहे हैं और अपने राइट पाथ की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने सोल पाथ की तरफ, अपने स्पिरिचुअल पाथ की तरफ, अपने डिवाइन पाथ की तरफ, अपने डिवाइन यूनियन और मिशन की तरफ, ठीक है। और जितने मैस्कुलेंस फुल्ली अवेयर्ड है वो तो अपने राइट पाथ पे ही हैं, ठीक है। चेंज हो रहा है, इंस्टेंट चेंज हो रहा है, कंपैरिजन करने की आदत थी, चाहे मैस्कुलिन को अपनी डिवाइन फेमिनिन से, कार्मिक से कंपेयर करते थे डिवाइन फेमिनिन को, या अपने आप को ही अपनी फेमिनिन या किसी लोगों से भी, नॉर्मल लोगों, कार्मिक लोगों से कंपेयर करते थे, ठीक है। तो अब चेंज हो रहा है कि उनको कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, कंपैरिजन भी करना तो हेल्दी कंपैरिजन करना है, क्योंकि देखो डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन तो बेटर ही होते हैं, सभी से बेटर होते हैं, ठीक है, कार्मिक से तो बेटर ही होते हैं, नॉर्मल लोगों से भी बेटर ही है, उनको बस अपनी, उनको और ज़्यादा असेंड होना होता है, उनको
वो अपने उनको खुद का ही बेटर वर्जन बनना है और किसी से उनका कोई कंपटीशन नहीं होता, क्योंकि उनकी लीग में ही नहीं है कोई, नो बडी इज़ इन देयर लीग, ठीक है। उनकी लीग में ही नहीं है कोई कि उनसे कंपटीशन करेगा या कंपैरिजन करेगा डिवाइन मैस्कुलिन या फेमिनिन से, या डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन से कार्मिक्स को कंपेयर करते थे। तो अभी उनको ये बात अनफोल्ड हो रही है, ठीक है, कि डिवाइन फेमिनिन से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता, या वो खुद को भी कंपेयर करते थे किसी औरों से या आप, ठीक है। तो भी उनको ये हो रहा है कि देखो उनसे बेहतर नहीं हो सकता कोई, ठीक है। उनमें कुछ अलग ही पोटेंशियल है, जैसा कि नॉर्मल लोगों में या कार्मिक लोगों में नहीं होता है, ठीक है। और उनकी लाइफ डिफरेंट है बिकॉज ऑफ कि वो डिफरेंट है, उनके पर्पस अलग है, ठीक है। उनको सिर्फ फिजिकल चीज़ों में अटके नहीं रहना है। फिजिकल लोग होते हैं ना, मेटेरियलिस्टिक नीड्स में, डिज़ायर में, रिलेशन में अटके रहते हैं। तो उनको अब ये चेंज हो रहा है, अवेयरनेस बढ़ रही है कि वो बियॉन्ड मटेरियलिस्टिक लाइफ को जीने के लिए हैं, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, अपने सोल पर्पस के लिए यहाँ पे आए कि अपने आप को भी हील असाइन कर सके, अपने कर्माज रिलीज कर सके, अपने ट्रॉमास को हील कर सके, और इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए, सभी लोगों के लिए, इस अर्थ पे रहने वाले सभी लोगों की भलाई कर सके कुछ ना कुछ, ठीक है। और अपने कर्मों को कंप्लीट कर सके, राइट, और खुद भी अवेयर हो सके। सिजोफ्रेनिया के स्टेज में रहते थे, तो अभी काफ़ी कुछ चेंज आ रहा है उनमें। टर्निंग इन का कार्ड है, टर्निंग इन है, खुद में झांक रहे हैं, ठीक है। अब खुद में झांक रहे हैं, अपनी शेडो साइड से भी अवेयर हो रहे हैं और अपनी, ठीक है, लाइट साइड को भी एम्ब्रेस कर रहे हैं, ठीक। और शेडो साइड को रिलीज करें कि अगर उनमें कुछ कुछ कमियां थी उसको रिलीज कर रहे हैं, जिस भी तरीके की थी, या उनमें कुछ खूबियां हैं तो उसको भी एक्नॉलेज कर रहे हैं ताकि वो उसको इंक्रीज कर सकें, ठीक है। बर्डन था कोई, रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। कार्मिक बर्डन था, कार्मिक, ठीक है, कोई कार्मिक रिलेशन में थे, कार्मिक सिचुएशन में थे, या कार्मिक पैटर्न्स रिपीट कर रहे थे जिसका बर्डन था, वो रिलीज हो, अभी उनको अवेयरनेस मिल रही है, ठीक है, कि ये चीज़ें रिलीज करनी है। और जितने मैस्कुलिन्स अवेयर्ड हैं वो तो रिलीज कर ही रहे हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ अचीव करने का अगर बर्डन था उनको, आपसे यूनियन या कोई करियर, जॉब, रिलेशन, ठीक है, करियर, जॉब, अचीवमेंट्स, तो वो चीज़ें कैसे रिलीज करनी है, वो भी कैसे अचीव करनी है, उनको उसकी भी गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। उनकी कन्फ्यूजन एंड हो रही है, अब सोल्यूशन गेन कर रहे हैं, ठीक है, और राइट पाथ पे ही है अपने आप वो, राइट। कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज रहती थी किसी चीज़ों को लेकर के, या मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे रहते थे, या उनके खुद के फियर, डाउट्स थे, कुछ हेजिटेशन थी, ग्रिड था, कंपैरिजन करने की आदत थी, अपने आप को वीक समझने की आदत थी, कार्मिक रिलेशन में स्टक रहते थे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में रहते थे, नेम फेम की ज़्यादा पड़ी रहती थी, ठीक है। तो अब वो चीज़ें भी ब्रेक हो रही हैं, ठीक है। और अगर वो कुछ अचीव करना चाह रहे थे और अचीव नहीं कर पा रहे थे, तो अब अपनी अचीवमेंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब उनको सोल्यूशन मिल रहे हैं, ठीक है। अब वो अवेयर हो रहे हैं कैसे करना है, ठीक है, कैसे अचीव करना है, और रिलीज़ करने वाली चीज़ें कैसे रिलीज़ करनी है, ठीक है। और फुल्ली जितने हैं वो तो अचीव भी कर रहे हैं अपनी अचीवमेंट्स को, चाहे वो यूनियन है, चाहे करियर है, चाहे हीलिंग है, कुछ भी, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा अवेयर है, दे आर मोर अवेयर, दे आर मोर अटेंडिंग, दैट्स वाई, ठीक है। चलिए फ्यूचर की बात कर ले डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज की। सो वी हैव शेयरिंग, वी आर द वर्ल्ड, प्लेफुलनेस एंड द पास्ट लाइफ, राइट। तो फ्यूचर में क्या रहने वाली है डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज, ठीक है। तो डिवाइन मैस्कुलिन देखो फ्यूचर में उनका अगर कोई पास्ट लाइफ कर्मा था, जिन मैस्कुलिन्स की लाइफ में अभी कोई पास्ट लाइफ कर्मा फेस कर रहे थे, कार्मिक साइकिल्स में थे, या कार्मिक पैटर्न्स रिपीट कर रहे थे, या किसी कार्मिक सिचुएशन में थे, तो ठीक है, जिनको अभी अवेकनिंग हो रही है उनको रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा फ्यूचर में कि ये पास्ट लाइफ कर्मा है या उनका पैटर्न रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, यही। तो वो उसको एंड करेंगे, फिर एंड करने की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और देन वो अपने आप को लाइट फील करेंगे, वो जब भी चीज़ें रिलीज हो जाएंगी ना, वो पैटर्न, वो सिचुएशन, वो रिलेशन, ठीक है, उनका पास्ट लाइफ का कोई, तो अपने आप को बर्डन से फ्री फील करेंगे। अभी बर्डन है ना उनके, ठीक है। और अगर वो कुछ अचीव भी करना चाह रहे थे करियर वाइज, मनी वाइज, या आपसे यूनियन, तो वो अचीव कर पाएंगे, शेयरिंग का भी कार्ड है, या वो इतने नॉलेजेबल भी हो जाएंगे। और करंट में तो इतने मैस्कुलिन्स हैं जितने फुली अवेयर्ड है, तो वो गाइड भी कर रहे हैं, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से वो गाइड भी कर रहे हैं, लोगों को हेल्प भी कर रहे हैं, मीन्स अपने सोल मिशन में लगे हुए हैं, या तो स्पिरिचुअली गाइड कर रहे हैं, जिस भी तरीके से उनके पास नॉलेज है, कैपेबिलिटी, एबिलिटी है, वो उस तरीके से लोगों की हेल्प कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, ठीक है। मेंटोर बन चुके हैं, मेंटोर का भी काम कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, जैसे मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ, मैं भी इस तरीके से कोई हीलर का काम कर रहे हो, या किसी भी तरीके से, ठीक है, या लोगों को अवेयर कर रहे हो, ठीक है, स्पिरिचुअल के पाथ पे वो किसी ना किसी तरीके से धर्म की तरफ वो कर रहे हो उनको, या किसी तरीके से भी हेल्प कर रहे हो, या फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हो, या ठीक है इमोशनली सपोर्ट कर रहे हो, तो वो या अवेक, ठीक है, इस तरीके से वो कर रहे हैं अपना मिशन, जितने फुल्ली अवेयर्ड है, ठीक है। और फ्यूचर की एनालिसिस में देखो शेयरिंग का कार्ड है, तो देखो अभी जितने मैस्कुलिन नहीं ये चीज़ें कर पा रहे हैं ना, फ्यूचर में वो कर पाएंगे कि अपनी नॉलेज को अपनी शेयर कर पाएंगे लोगों से, लोगों का भला कर पाएंगे। और देखो अचीवमेंट्स तो होंगी, अपनी अचीवमेंट्स को भी शेयर कर पाएंगे, ठीक है।
और अपने अचीवमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे, जिससे कि एक बर्डन रिलीज होगा उनका, ठीक है। और जितने मैस्कुलिन फुली अवेयर है वो तो डेफिनेटली अचीव कर ही लेंगे, ठीक है, और एंड करने वाली चीज़ें कर ही देंगे, ठीक है, क्योंकि वो मोर अटेंटिव है ना, मोर अवेयरनेस, मोर असेंडेड है, मोर हील है, बैलेंस है, तो वो जल्दी कर देंगे कि वो चीज़ें, ठीक है। और जितने मैस्कुलिन्स अवेयर नहीं होते अभी हीलिंग प्रोसेस में, असेंशन प्रोसेस में, तो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है, उनका प्रोसेस थोड़ा सा देर में होता है, ठीक है, कंप्लीट, लेकिन होता ज़रूर है, क्योंकि डिवाइन का है ये, तो डिवाइन तो कंप्लीट करा ही देंगे, ठीक है। एंड तो आपको क्या करना होता है, आपको बस यही करना है कि आपको जैसे अवेयर रहना है, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी है, तभी आप असेंड हो सकोगे, तभी यूनिवर्स से अलाइन हो सकोगे, आपकी एनर्जीज अराइज होंगी, ठीक है, आपके चक्रास के थ्रू, देन आपके चक्रास अलाइनमेंट में आएंगे, ओपन होंगे, बैलेंस होंगे, और देन आपकी एनर्जीज, ठीक है, असेंड हो गया, आपका कॉन्शियस माइंड असेंड होता है, और जैसे जैसे कॉन्शियस माइंड असेंड होता जाता है, आपकी अवेयरनेस बढ़ती जाती है, आपकी एनर्जीज यूनिवर्स से ऑटोमेटिक अलाइन होने लगती है, और जैसे ही आप अलाइनमेंट में आते हैं यूनिवर्स से, यूनिवर्स की तरफ से आपको हर चीज़ों के लिए गाइडेंस मिलने लग जाती है, और आप इतने अवेयर हो जाते हैं कि आप देन उस गाइडेंस को अप्लाई कर पाते हैं अपनी लाइफ में, आपको फ्यूचर का भी रिवील होने लगता है, और आप फ्यूचर को भी अपना संवार लेते हैं, फ्यूचर में भी, ठीक है, कोई अगर कुछ ड्रास्टिक चेंजेस भी होने वाले हैं, या कुछ ट्रॉमा भी होने वाला है, तो आप उसको इंटेंसिटी को कम कर देते हैं, या बिल्कुल वैनिश ही कर देते हैं उसकी इंटेंसिटीज को, ठीक है, और अपने लिए बेटर चीज़ें अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। देन ये, और आप औरों इस तरीके से औरों का भी भला कर पाते हैं, औरों को भी गाइड कर पाते हैं, ठीक है, फ्यूचर के लिए भी और प्रेजेंट के लिए भी, राइट। चलिए, तो ये फायदा होता है, तो ये चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। और कार्मिक साइकिल्स एंड होंगी जिनकी, ठीक है, जितने लोग फुल्ली मैस्कुलिन सैंडेड है वो तो कर ही देंगे, ठीक है, फुल्ली हील्ड है वो कर ही देंगे, फ्यूचर में कोई कार्मिक पैटर्न है, रिलेशन सिचुएशन है, वो फुल्ली एंड कर देंगे, और होलनेस की एनर्जीज में वो होंगे, खुद की होल, ठीक है, खुद में वो कंप्लीशन फील करेंगे, और आपसे कनेक्टिविटी उनकी काफ़ी होगी। इवन यहाँ पे मुझे यूनियन भी लग रहा है बहुत लोगों का, कि उनकी फेमिनेंस से जितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, आप लोग डिवाइन मैस्कुलिन से यूनियन में नहीं थे और यूनियन एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो यूनियन में होगा, यूनियन भी होगा आपका पॉसिबल, और ठीक है, और यूनियन में थे तो उसमें एक हारमनी फील करोगे, बैलेंस, कुछ लोग ट्रैवल पे भी जा सकते हो, अगर यूनियन में हो तो लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल पे, या कुछ क्रिएट कर लो, या आपकी मैरिज फिक्स हो जाए कुछ मैस्कुलिन फेमिनिन्स के अपने मैस्कुलिन से, ठीक है, मैस्कुलिन आपको ये शेयर करें आपकी, या अपना उनको कोई अचीवमेंट मिली वो शेयर करें, या कार्मिक रिलीज किया वो शेयर करें आपसे, न्यूज़ कह रही हूँ, न्यूज़ चैनल नहीं है ये, अपनी कोई, ठीक है, अचीवमेंट्स आपको शेयर करें, ठीक, और वो अपने सोल मिशन पे भी लगेंगे, तो अपनी नॉलेज बढ़ेगी, उनकी अवेयरनेस बढ़ेगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगा, ठीक है, अबंडेंस बढ़ेगा, मनी बढ़ेगी, तो वो चीज़ें भी, ठीक है, अचीवमेंट्स बढ़ेंगे, अचीवमेंट्स हासिल करेंगे, तो वो भी वो लोगों से भी शेयर करेंगे अपनी, उनके थ्रू औरों की भी हेल्प करेंगे, ठीक है, वर्ल्ड की भी कार्ड है, ठीक है, यहाँ पे ना, तो ये देखो यहाँ पे इतने सारे लोग ये बने हुए हैं ना, और वो भी अपने सोल कम्युनिटी से जुड़ जाएंगे फ्यूचर में, ठीक है, राइट, स्पिरिचुअल कम्युनिटी से उनकी विश भी पूरी होगी, और वो देखो वर्ल्ड के लिए भी कुछ करेंगे, अगर वर्ल्ड लेवल पे करते नहीं तो और वैसे भी करेंगे, अपनी कम्युनिटी लेवल पे करेंगे, जिसका जितना दायरा है वो उस अपना सोल मिशन उस तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हारमनी ट्रांसफॉर्मेशन होगा एक बहुत ही ज़्यादा, डेथ का कार्ड है, ठीक है, तो कोई चीज़ एंड होने वाली है तो एंड होगी, जैसे कार्मिक कोई पैटर्न थे, क्योंकि यहाँ पास लाइफ का है ना, कोई पास लाइफ कार्मिक सिचुएशन रिलेशन पैटर्न रिपीट कर रहे थे मैस्कुलिन्स, वो एंडिंग पे है, ठीक है, फ्यूचर में, और आपका सेपरेशन चल रहा था वो भी एंड होगा, और आपसे एक न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। प्रोजेक्शन देखो आपसे करते थे, आप पे करते थे तो वो नहीं करेंगे, अब खुद में झाँकेंगे कि उनमें कितनी कमियाँ थी, वो अपने ट्रॉमा वूंड्स आपको प्रोजेक्ट कर रहे थे, ठीक है, कहीं ना कहीं वही हिल नहीं थे, और आप में अब उनको परछाई अपनी प्रॉपर लगने वाली कि आप ही उनके काउंटर पार्ट हो, कि अभी तक भी जिनके मैस्कुलिन ये एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे थे ना, कंफ्यूज थे कि आप उनके काउंटर पार्ट हो या नहीं, तो अभी उनको ये फ्यूचर के एनर्जीज में रिवील हो जाएगा कि आप ही उनके राइट काउंटर पार्ट हो, एक्चुअल ऑथेंटिक काउंटर पार्ट हो, ठीक है। एंड या वो हील करेंगे, खुद की एग्जिस्टेंस में होंगे, अपनी सोल रिकॉग्निशन होगी उनको, ठीक है, और उनकी विश भी पूरी होने जा रही है, और आप लोगों से भी एक न्यू बिगनिंग होगी, न्यू बिगनिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे, या आपकी कोई विश थी मैस्कुलिन को रिगार्डिंग, ठीक है, और उनकी तो विश पूरी होगी, करियर से रिगार्डिंग कोई विश थी, या आपसे यूनियन की थी, या उनकी हेल्थ से रिगार्डिंग, ठीक है, और वो हील भी हो रहे हैं हर तरीके से, ठीक है, और सोल रिकॉग्निशन भी होगा, आपको भी वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे खुद को भी कि वो एक सोल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन में, और आप उनके स्पिरिचुअल पार्टनर है, और अभी जब उन पे कोई कार्मिक भी प्रोजेक्ट कर रहे थे, या वो आप पे प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो वो चीज़ें भी अवेकनिंग होने वाली है, ठीक है, तो कार्मिक्स भी रिलीज करेंगे अपने पैटर्न, और कार्मिक रिलेशन भी, कार्मिक पर्सन सिचुएशन भी, और अपनी कार्मिक पैटर्न्स भी रिलीज करेंगे अब, ठीक है, खुद को हील करेंगे, ठीक है, अपने मिशंस पे लगेंगे, ठीक, एक न्यू वर्जन में कन्वर्ट होंगे, एक्सपीरियंस करेंगे वो एक ट्रांसफॉर्मेशन को, इस
स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को, एक बेहतर बदलाव। और पहले बहुत ही ज़्यादा मेटलिस्टिक चीज़ों में रहते थे ना मैस्कुलिन, तो अभी उनको ये होगा कि मेटलिस्टिक चीज़ों के बिना भी जिया जा सकता है इस धरती पे, ठीक है। कि लोगों ने एक सहारा बना लिया भौतिक चीज़ों को, मेटलिस्टिक चीज़ों को, चाहे वो रिलेशन के रूप में हो या फिर किसी, ठीक है, मेटलिस्टिक चीज़ों के रूप में हो, कि ये नहीं है तो इसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों में भी, नेचुरल चीज़ों में भी खुशियाँ हैं। हारमनी, खुद में ब्लिस फील करेंगे, स्पिरिचुअल ब्लिस, हारमनी, जॉय, ठीक है। और आपसे भी रिलेशन में हारमनी होगी, यूनियन एक्सपेक्ट कर रहे थे तो डेफिनेटली यूनियन होगा आपके, स्टेबिलिटी होगी उनकी खुद की लाइफ में भी और आपसे यूनियन में भी, ठीक है। तो ये है मैस्कुलिन्स के एनर्जीज, फ्यूचर एनर्जीज, राइट। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द फेमिनिन्स एनर्जीज, ठीक है। फेमिनिन्स की एनर्जीज क्या रहने वाली है? सो मूवमेंट, पेशेंस, एग्जॉशन, गिल्ट, ठीक है, एंड मूवमेंट टू मूवमेंट। फ्यूचर में फेमिनिन्स की, करंट की एनर्जीज की बात करें तो देखो फेमिनिन्स है, देखो कुछ फेमिनिन्स तो हैं बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है इस टाइम पे, ट्रॉमा की एनर्जीज में, गिल्ट की एनर्जीज में, पेन की एनर्जीज में, एग्जॉशन की एनर्जीज फील कर रही हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा पेशेंस हो क्योंकि उनको रखना पड़ रहा है किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, और लाइफ में भी ऐसे स्ट्रगल्स चल रहे हैं उनके, ठीक है। और इवन देखो उनकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो हो ही रही है, तो जैसे जैसे अगर इनिशियल स्टेज पे हो तो ऑब्वियस से, तो जैसे इनिशियल स्टेज पे होते हो और तब अवेकनिंग होती है ना, तब आपको ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि एकदम से आपको रियलाइजेशन करवाया जाए आपकी सारी चीज़ों का कि आप में ये है, ट्रॉमा है, मूड से रिलीज करो इसको, फियर है, गिल्ट है, ये चीज़ें रिलीज करो तो एकदम से, ठीक है। और अवेयरनेस एकदम से जब बढ़ती है तो आपको राइट और रॉन्ग की पहचान होती है कि ये आपके लिए राइट पर्सन था या ये आपके लिए रॉन्ग डिसीजन था, ये राइट डिसीजन था, आपने पास में ये राइट किया, ये रॉन्ग किया, ये डिसीजन रॉन्ग लिया, ये पर्सन रॉन्ग था, ये इसने ऐसा किया, तो एकदम से ही वो सारी फ्रस्ट्रेशन आपके सरफेस पे आ जाती है, राइट। तो कुछ फेमिनिन्स तो इस एनर्जीज में है, अगर अभी असाइंड हो रही हैं वो, ठीक है, अभी उनकी अवेकनिंग चल रही है इन चीज़ों की लेकर के, तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ों को, ठीक है, और बहुत ज़्यादा एग्जॉशन की एनर्जीज भी फील कर रही हैं, ठीक है। समझ नहीं पा, सोच नहीं पा रही कि क्या करना है क्या नहीं करना उनको नेक्स्ट, ठीक है। तो आपको हील करना है ऐसे में, अपनी कन्फ्यूज़न को रिलीज़ कीजिए, ठीक है, चेंज की एनर्जी में आइए, ठीक है, सरेंडर कीजिए खुद को डिवाइन पे, जैसा चल रहा है वो कीजिए, ठीक है। डिवाइन जिस तरफ से आपको ले जाना चाहिए उस तरफ आप अपना रुख कीजिए, ठीक है। आपको कोई चीज़ ट्रिगर मिल रहा है, एक्नॉलेज कीजिए आपकी लाइफ में कुछ अगर कुछ हो रहा है ऐसा हार्ड, तो ट्रिगर कीजिए, या आपने पास्ट में भी कुछ ऐसे गलत डिसीजन लिए या आपके साथ कुछ रॉन्ग हुआ या किसी ने रॉन्ग किया, तो वो अभी मत सोचिए, आप उस चीज़ को हील कीजिए, आप लोग एक्नॉलेज कीजिए और हील कीजिए और रिलीज कीजिए, ठीक है। और खुद को बैलेंस की एनर्जीज में लाइए, ठीक है। और आप बहुत टाइम से जितनी फैमिली देखो, कुछ फैमिली एरिया के अपने कुछ उनके गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए काफ़ी टाइम से मेहनत कर रही हैं, पेशेंस रखा हुआ है, चाहे वो डिवाइन मास्कुलिन से यूनियन है, मैरिज है या करियर है, जॉब है, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पा रही काफ़ी मेहनत के बावजूद भी, ठीक है। तो भी वो फ्रस्ट्रेशन में है, एग्जॉशन की एनर्जीज फील कर रही हैं क्योंकि अभी उनके मैस्कुलिन ही उस एनर्जीज में नहीं थे, तो वो उनकी तरफ से ही स्टकनेस थी। तो फेमिनिन्स जितना मेहनत कर भी रही थी तो नहीं हो पा रहा था, और फेमिनिन्स को भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हीलिंग रिक्वायर्ड थी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें करनी है। कंपैरिजन की देखो, अगर जिनमें आदत है कि कंपैरिजन करते हो या आपके लिए कोई कंपैरिजन करता है और आप उससे बुली हो जाते हो, तो बुली नहीं होना है आपको किसी के भी कंपैरिजन से, या खुद को भी आपको कंपैरिजन नहीं करना, ठीक है। आप सबसे बेहतर आप ही होते हो, डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन, आपसे बेहतर कोई नहीं होता। कोई देखो कार्मिक्स लोग होते हैं ना, वो आपको बुली करते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपना प्रोजेक्शन करते हैं आप पे, ठीक है। और आप अगर उनसे वो हो जा रहे हो, डिस्टर्ब हो जा रहे हो, तो आपको हील करने की जरूरत है, ठीक है। डिवाइन इसलिए आपको हील करवाती है, वो लोग हील नहीं होंगे और उनको कोई ट्रिगर नहीं करेगा क्योंकि उनकी तरह कोई होगा ही नहीं वर्स्ट, तो आप तो नहीं करोगे ना उनको ट्रिगर, और आप कुछ कह भी दोगे तो उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा, अवेयरनेस ही नहीं है, वो वैसे के वैसे रहेंगे, वो चेंज करेंगे नहीं, उनको मतलब ही नहीं रहता या उन पर फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ना तो वो अवेयर है, ठीक है, और उनमें कमियां होती है तो उनको लगती भी नहीं है, ठीक है। और आप अवेयर होते हो कि मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं, या हुई नहीं, मैं तो ऐसी हुई नहीं, ये कैसे मेरे को कह रहा है या कह रही है या मेरे पे, ठीक है। तो वो चीज़ें हो जाती हैं, आप ट्रिगर हो जाते हो, तो आपको बैलेंस वहाँ रहने की जरूरत है, वो हील करने की जरूरत है कि आप बैलेंस रहो, किसी से के कारण खुद को डिस्टर्ब ना होने दीजिए, ठीक है। यू आर द बेस्टेस्ट, बेस्ट हो आप, और डे बाय डे आपको बेस्टेस्ट बनना अपना वर्जन, ठीक है। बेस्टेस्ट वर्जन में ही कन्वर्ट होना होता है, आपकी कंपैरिजन किसी से नहीं है, ठीक है, क्योंकि नो बडी इज इन योर लीग, कोई आपके लीग में ही नहीं है, ठीक है। आपका लीग में ही नहीं है, कंपैरिजन करने के लिए लीग में होना जरूरी होता है, वो लीग में नहीं है आपके, ठीक है, कोई भी, ठीक है। तो उनसे तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, और आप तो बेस्टेस्ट ही हो। कंपैरिजन, क्योंकि देखो बास और उसमें ओक के ट्री में कोई कंपैरिजन कभी हो भी नहीं सकता, एंड दे आर जस्ट लाइक अ बास एंड यू आर जस्ट लाइक अ ओक, बैम्बू, दे आर बैम्बूज, खाली होते हैं वो, कुछ नहीं है, थोथा चना बाजे घना, बैम्बूज हैं वो, बैम्बू खाली होता है बिल्कुल, कुछ नहीं है, दिखावे भर का होता है ना कि ये ग्रीन है,
इसको कट करोगे अंदर से तो कुछ भी नहीं निकलेगा, ना लकड़ियाँ निकलेंगी, ना फूल, ना पत्तियाँ निकलेंगी। ओक का ट्री भरा होता है, गुणों से भरा होता है, उसके फूल, पत्ते, ट्रीज, ब्रांचेस सब काम आते हैं, ठीक है। और कितना सुंदर होता है, इस पर फूल भी लगते हैं, ठीक है। तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो ये आपको एक्नॉलेज करने की जरूरत है और इस चीज़ के बर्डन को भी रिलीज करने की जरूरत है, या आपकी लाइफ में भी कोई कार्मिक बर्डन है उसको रिलीज कीजिए, कार्मिक रिलेशन पैटर्न्स के रूप में, ठीक है। इन चीज़ों को भी रिलीज कीजिए, अपनी इम्प्रेस कीजिए अपनी लाइट साइड को, और कोई पेन है, ट्रॉमा है, फियर है, वुंड्स है, उसको रिलीज कीजिए गाइस, ठीक है। कन्फ्यूजन है, रिलीज कीजिए, हील कीजिए, एक्नॉलेज कीजिए। कोई अगर इस तरीके की आपकी लाइफ में घटनाएं होती हैं तो, ठीक है। वन बाय वन कीजिए, ये जरूरी नहीं है कि आपको हार्ड एंड फास्ट ही करना है, मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है, वन बाय वन कीजिए। और जितनी फैमिलीज अवेकंड है, असेंडेड है, अवेयर है, वो पेशेंस से हैं, ठीक है। चाहे लाइफ में उनके कितने भी डिलेज हैं, कितने भी एग्जॉशन है, कितने भी ट्रिगर ऐसे लोग हैं उनको डिस्टर्ब करने वाले, वो पेशेंस रखे हुए हैं, ठीक है। और ग्रो कर रही है पेशेंटली, ठीक है, डे बाय डे, ठीक है। आप चाहे तो कोई मून मेडिटेशन कर सकते हैं, मून की प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं आप लोग, मून रिचुअल्स भी कर सकते हैं अपनी किसी मैनिफेस्टेशंस को फुलफिल करने के लिए या खुद को हील करने के लिए, ठीक है। मून मेडिटेशन, मून लाइट में आप बैठ करके मेडिटेशन भी कर सकते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा पीस मिलेगा, मेंटल पीस तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है। क्लैरिटीज भी मिलेंगी, आपकी इंट्यूशंस भी इंक्रीज होंगी, ठीक है। इवन ब्यूटी, हेल्थ भी अगर आपकी डिस्टर्ब चल रही थी तो हेल्थ भी आपकी बैलेंस हो गया, आप पीस फील करोगे, तो ये भी कर सकते हो। और 7 चक्र मेडिटेशन मैं हमेशा से ही बोलती हूँ, रिकमेंड करती हूँ आपको, कि आप अगर किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में है, सोल प्रोसेस में, ट्विन फ्लेम प्रोसेस में है, आपको 7 चक्र मेडिटेशन करना ही करना है, ठीक है। उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई ऑल्टरनेट नहीं है उसका, ठीक है। तो 7 चक्र मेडिटेशन आपको हमेशा से ही करना है, अपनी 7 चक्रास को अपने ओपन रखना है, हील रखना है, क्लींस रखना है, बैलेंस रखना है और प्रोटेक्टेड रखना है, ठीक है। अपनी एनर्जीज को भी शील्ड रखिए, अपने ऑरा को भी, और ऑरा भी क्लींस करना होता है, वो भी कीजिए, ठीक है, वो भी किया कीजिए। और ठीक, तो ये तो करना है आपको सभी को। डिवाइन फेमिनिन्स ज़्यादा करती हैं तो उनको गाइड करती हूँ, वैसे तो करना तो सभी को होता है, मैस्कुलिन्स भी कर सकते हैं ये चीज़ें, ठीक है। राइट। नहीं तो ऐसे काम कीजिए जिससे कि ये चक्रा एक्टिवेट हो। जैसे अगर आपको थ्रॉट चक्रा, अपनी क्रिएटिविटी को इनहेंस कीजिए, ठीक है। आप में क्या क्रिएटिव है वो काम कीजिए, आपका सैक्रल चक्रा, ठीक है, वो होना स्टार्ट हो जाएगा, एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंगिंग कीजिए, अगर सिंगिंग का शौक है तो उससे आपका थ्रॉट चक्रा एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है कि आप एक्टिविटीज़ करके भी अपने चक्रास को एक्टिवेट कर लोगे, ठीक है, अगर मेडिटेशन नहीं भी कर पाते हो तो, राइट। और जितनी फैमिलियंस है देखो, उनमें तो चेंज हो ही रहा है डे बाय डे, वो बेटर से बेटर वर्जन में कन्वर्ट होती जा रही है, उनसे सारी कन्फ्यूजन रिलीज होती जा रही है, डिवाइन पे सरेंडर करती हैं, ट्रस्ट है कि ठीक है फर्दर उनको क्या होना है, क्योंकि वो डिवाइन की सिंक्रोनिसिटीज़ पे वो कर रही हैं, ठीक है। अभी उनको है भरोसा कि कुछ डिफिकल्टीज भी है तो उसमें भी डिवाइन का कहीं ना कहीं कुछ उनके लिए ही बेटर बेटर कर रहे होंगे, कि उनको ही कुछ हील कराना है, या कुछ उनके फेवर में भी नहीं है इसलिए भी उनको रिसीव नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सिजोफ्रेनिया की एनर्जी से परे हैं कुछ डिवाइन फेमिनिन, जितनी भी असेंडेड है, कंपैरिजन की एनर्जी से परे हैं, माइजर की एनर्जी से परे हैं, बर्डन से, कार्मिक पैटर्न, सिचुएशन, रिलेशन की से परे हैं वो, ठीक है। एडवेंचर की तरफ बैठे अपनी लाइफ में, ठीक है, यानी राइट पाथ पे बैठे, अपने स्पिरिचुअल पाथ मिशन पे, अपने सोल मिशन की तरफ ही हैं, अपने यूनियन की तरफ ही हैं, अपनी अचीवमेंट्स की तरफ ही हैं, ठीक है। कंप्लीशन, लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर रही हैं, या नहीं अभी नहीं भी हो रहा तो पेशेंस रखी हुई हैं, ठीक है, पेशेंस रखी हुई है, चाहे लाइफ में कितना भी एग्जॉशन है, कितना भी, ठीक है, कितने भी चैलेंजेस हैं, डिलेज हैं, ठीक है, या कितना भी कन्फ्यूजन है, राइट। तो वो अपने लेकिन मोमेंट टू मोमेंट अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी कर रही हैं, ठीक है, और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी कुछ भी अचीव करना चाह रही है, कर रही हैं, ठीक है। चाहे उनकी मूवमेंट स्लो है, उनकी ग्रोथ स्लो है, बट वो अपने मिशन पे, अपने सोल मिशन पे, अपने करियर, जॉब, अपनी हीलिंग पे लगी हुई है पेशेंसली। तो आपको भी यही करना है जितनी फेमिनिन्स ये चीज़ नहीं करी है, ठीक है। चलिए फ्यूचर की एनर्जीज की बात कर लेते हैं डिवाइन फेमिनिन्स की। सो वी हैव थंडरबोल्ट, द ड्रीम, द सॉरो एंड रिबर्थ, एंड इधर से है फ्लावरिंग, ठीक है। सो फ्यूचर की एनर्जीज की बात करें तो देखो, थंडरबोल्ट का कार्ड है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी अवेकनिंग तो होनी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। चक्रास आपके अभी, अगर चक्रास पे आप लोग जितनी भी फैमिलीज एफर्ट्स कर रही थी चक्रा ओपनिंग पे, चक्रा अपने बैलेंस करने, हील करने के लिए, तो वो चीज़ें भी होंगी, ठीक है। अवेकनिंग भी होगी, जितनी अवेकन नहीं थी अवेकन होंगी इंटेंस वे में और ज़्यादा, और जितनी अवेकन थी उनकी भी और ज़्यादा, वो और ज़्यादा अवेयरनेस होती जाएंगी, ठीक है। और उनके भी देखो, जैसे जैसे आप अवेयर होते जाते हो ना, तो आपके चैलेंजेस भी उसी हिसाब से बढ़ते जाते हैं, क्योंकि आप कैपेबल होते जाते हो ना, ठीक है। तो आप जिस भी स्टेज पे हो,
आपकी अवेयरनेस उसके अकॉर्डिंग बढ़ती जाएगी और आप हील होते जाओगे, ठीक है। और आपके जितने भी चैलेंजेस थे आप उन चैलेंजेस को भी ब्रेक कर दोगे, ठीक है। आपके कुछ ड्रीम्स थे ना, जिनको आप देखो प्रैक्टिकल लाइफ में कोई ड्रीम्स थे और आप अचीव नहीं कर पा रहे थे, तो अचीव कर पाएंगे। अभी पेशेंस की एनर्जीज है, फ्यूचर की एनर्जीज में कुछ ऐसा एकदम डिवाइन इंटरवेंशन होगा आपकी सिचुएशन में, ठीक है, कि वो आपके लिए इंस्टेंट हो जाएगी। आपका कोई भी ड्रीम था जिसके लिए आप एफर्ट्स कर रहे थे वो फुलफिल्ड हो जाएगी, ठीक है। ये सोरो और गिल्ट की एनर्जीज से भी आप सोरो की एनर्जीज भी रिलीज हो जाएगी फ्यूचर में। आइसोलेट थे वो भी रिलीज, आइसोलेशन की एनर्जीज रिलीज होगी, सेपरेशन की एनर्जीज रिलीज होगी, सेपरेशन एंड होगा, आइसोलेशन एंड होगा, सोरो एंड होगा, आपके ड्रीम्स आपके फुलफिल्ड होने वाले हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी और स्पिरिचुअली भी आप और ज़्यादा अवेयर होते जाएंगे। डिवाइन मास्कॉन से आपकी टेलीपैथी बढ़ जाएगी। डिवाइन आप सिंक्रोनिसिटीज और टेलीपैथी और ड्रीम्स के थ्रू बहुत ज़्यादा टेलीपैथी करेंगे, अपने डिवाइन मास्कॉन से कनेक्ट होंगे स्पिरिचुअली, ठीक है। आपको उनके ड्रीम्स भी आ सकते हैं, ठीक है। मिस भी करोगे आप डिवाइन फैमिलीज को, अपने मैस्कुलिन्स को करने भी वाले हो, बट ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होगा क्योंकि आपका यूनियन ही हो जाएगा आप अगर सेपरेट भी थे तो, ठीक है। तो आपका सोरो एंड हो रहा है, या जिस भी कारण से कि आप कुछ अचीव करना चाहते हैं नहीं अचीव पा रहे थे तो उस वजह से सोरो में थे तो भी, या कोई गिल्ट था, फियर था, डाउट था, हीलिंग जैसे किसी चीज़ का ट्रॉमा मिला था ना, होता है आपको, ठीक है। कोई प्रोजेक्शन डाल रहा था आप पे, उससे आप प्रोजेक्ट कर रहा था आप पे, चाहे मैस्कुलिन कर रहे थे या कोई आपका एनवी, हेटर, कॉम्पिटिटर, कार्मिक्स कर रहे थे, जिसकी वजह से तो प्रोजेक्शन की एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। वैसे लोगों का अंत होगा और आप लोग भी ऐसी एनर्जीज को रिलीज कर देंगे, ऐसे थॉट्स को रिलीज कर देंगे, ठीक है, ऐसे ट्रॉमास को रिलीज कर देंगे, ऐसे सिचुएशन पर्सन को रिलीज कर देंगे अपनी लाइफ से। और आप भी अपनी, ठीक है, शैडो साइड से आप भी अपनी देखो सोल से कनेक्टेड हो जाएंगे डिवाइन मैस्कुलिन से। और इवन कहते हैं ना कि आपका डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड भी बैलेंस हो जाएगा आप में, ठीक है। और आप डिवाइन मैस्कुलिन से भी कनेक्टेड हो जाओगे। और जितनी कंफ्यूज रहती है ना अभी भी डिवाइन मैस्कुलिन की, क्या यही मेरा डिवाइन मैस्कुलिन है, यही बंदा है, ठीक है, ये कार्मिक तो नहीं है, तो वो देखो कार्मिक्स का भी उनको वो हो जाएगा खुलासा कि ये कार्मिक है, तो कार्मिक एंड हो जाएंगे, आप एंड कर पाओगे फ्यूचर में, ठीक है। और अगर वो आपके काउंटर पार्ट है तो आप उनसे अलाइन हो पाओगे, कनेक्ट हो पाओगे, ठीक है। आप भी अपने एक नए वर्जन में कन्वर्ट होगे, आपकी भी विश पूरी होगी, आप भी अपनी सोल रिकॉग्निशन करोगे और अपना लाइट वर्क अपना, ठीक है, लाइट वर्कर हो तो लाइट वर्क करोगे, स्टार सीड हो तो अपना मिशन करोगे, ट्विन फ्लेम हो तो अपना, ऑब्वियस से ट्विन फ्लेम में सारी क्वालिटीज़ होती है, स्टार सीड वाली भी, लाइट वर्कर वाली भी, तो आप अपना मिशन करोगे, ठीक है। अपनी सोल रिकॉग्निशन करोगे, अपने डिवाइन मैस्कुलिन से अवेयर होगे, इवन कार्मिक से भी अवेयर होगे कि कोई कार्मिक्स है तो उसको रिलीज कर पाओगे आप, ठीक है, और अपने डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ बढ़ पाओगे, ठीक है। आप भी एक्सपीरियंस करोगे लाइफ में अपने गोल्स को, चाहे वो आपके प्रैक्टिकल लाइफ के गोल थे या फिर स्पिरिचुअल भी हील कर पाओगे और, ठीक है, ब्लिस फील कर पाओगे। ठीक, लाइफ में स्टेबिलिटी होगी, यूनियन एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे थे, करियर एक्सपेक्ट कर रहे थे, सब चीज़ों में, ठीक है, स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है, ठीक है, आपकी विश फुलफिलमेंट है। अब 9 की एनर्जीज हैं तो विश फुलफिलमेंट की एनर्जीज है और कंप्लीशन की एनर्जीज है, राइट। 8 की एनर्जीज है, ट्रांसफॉर्म होना है, ठीक है। 7 की एनर्जीज है तो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी होना है, ठीक है, यस। और 10 की भी एनर्जी है, 777 एंजल नंबर, 999 और, ठीक है, 999 777 एंजल नंबर आपको रिसीव होते हैं तो, राइट, 888 तो आपके लिए, और 1010 नंबर, तो ये एक इंडिकेशन है कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है बेटर, ठीक है। और आपकी विश पूरी होने वाली है, आप हील हो रहे हो, आप राइट पाथ पे हो, ठीक है। और अब आपकी लाइफ में अबंडेंस होने वाला है, आप स्पिरिचुअली भी खुद को काफ़ी अबंडेंट फील करोगे, लाइट फील करोगे, हील्ड बैलेंस फील करोगे, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाओगे कि कुछ भी क्रिएट कर सकती है। डिवाइन फेमिनिन होती है लक्ष्मी, दुर्गा, काली, है ना, उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद भी क्रिएट कर सकती हैं। तो वही क्रिएटिव एनर्जीज में, वही क्रिएट करने की एनर्जीज में होगी कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी क्रिएट करना चाहते हो कर लोगे, ठीक है। जितनी फुली अवेयर है और जितनी देखो अवेयर नहीं है तो उनमें भी अवेयरनेस आ जाएगी कि वो कुछ भी क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है। एक रीबर्थ होगा आपकी लाइफ में और एक पावरफुल पर्सनालिटी में चेंज हो जाओगे। देखो लॉइन पे तो माँ दुर्गा ही सवार होती है ना, और ये फोटो देखो कार्ड में, ये कैसे लॉइन पे को भी इस चढ़ के बांसुरी बजा रहा है ना। तो आपको अपनी शक्तियों का अंदाजा हो जाएगा, ठीक है, अपनी फेमिनिन और शक्तियों का भी अंदाजा हो जाएगा और आपको आप बैलेंस में भी होगे, ठीक है, आप रूल करोगे देन। और आपका सेपरेशन था तो उसमें भी न्यू बिगनिंग होगी डिवाइन मैस्कुलिन से, ठीक है। जितने लोगों का सेपरेशन था या लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे थे तो उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बदलाव होगा बेहतर, आपकी बेहतरी के लिए। यूनियन में भी थे जितने मैस फेमिनिन्स तो उनकी में भी वो पावर कपल के रूप में उभरेंगे, कंबाइंड मिशन भी करेंगे वो अपना, ठीक है। आपकी लाइफ में हारमनी होगी हर तरीके की, मेंटल हारमनी, फिजिकल स्पिरिचुअल हारमनी, आपके मैस्कुलिन से हारमनी, आपकी
खुद की एनर्जी में, सोल में हार्मनी फील करोगे, ठीक है, और स्टेबिलिटी होगी आपकी लाइफ में ओवरऑल। और आपकी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट होने वाली है। फ्लावरिंग का कार्ड है फ्यूचर में, तो आप कुछ क्रिएट कर रहे थे तो आपको रिसीव हो जाएगा, और आप क्रिएट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। तो आज आपके लिए गाइडेंस लूँ पर्टिकुलर कि क्या हिल करना है, या फिर मैंने गाइडेंस तो दे दिया आपको क्या करना है। 7 चक्र मेडिटेशन तो करना ही करना है, और आपको ये गिल्ट वाली एनर्जीज को, फियर वाली एनर्जीज को रिलीज करना है, कंपैरिजन की एनर्जीज को, सोरो की एनर्जीज को, आइसोलेशन वाले पेन को, ठीक है, ये चीज़ें को। और पेशेंस रखना है, बैलेंस रखना है खुद को, चक्रा हीलिंग करनी ही है। एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स को क्या गाइडेंस की जरूरत है, एक कार्ड इस हफ्ते के लिए क्या हिल करे वो। तो एक वीक की एनर्जीज होती है। क्लियर क्वार्टर्स, देखिए क्लियर क्वार्टर्स है ये, ठीक है, एक क्रिस्टल होता है, ठीक है, जो आपको काफ़ी इंट्यूटिव बनाता है, आपके एनर्जीज और ऑरा को क्लींस करने के भी काम आता है, आपके क्राउन चक्र को एक्टिवेट करता है, आपको इंट्यूशन देता है, ठीक है, क्लियरिटीज़ देता है, ठीक है। तो आप ये लेना चाहते तो ले सकते हैं। इसमें मैसेजेस चेक कर लेते हैं एंजल्स के क्या है। एंजल्स कन्वे करना चाह रहे हैं आपको इसके थ्रू मैसेजेस। आर यू ट्राइंग टू गेन क्लियरिटी, डू थिंग्स सीम्स हैजी एंड डार्क राइट नाउ, इज़ योर पाथ अनक्लियर और अनसर्टेन, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया ही था आप लोगों को कि अभी अगर आप में अनसर्टेनिटी है, अनक्लियर हो अपने पाथ को लेकर के, अपने मिशंस को लेकर के, अपनी खुद की अवेयरनेस को लेकर के, अपनी मैनिफेस्टेशंस को लेकर के, जिस भी चीज़ के लिए, ठीक है। तो ऐसा करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, गो विद इन टू सी द पॉजिटिव इन ऑल सर्कमस्टेंसेज, ठीक है। जैसा मैंने कहा, कुछ भी अगर वर्स्ट भी हो रहा है आपकी लाइफ में, तो उसमें भी आप डिवाइन आपके लिए कुछ बेहतर ही कर रहे हैं आपको, ठीक है। आपको अपनी ट्रू एक्चुअल पोटेंशियल से आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो खुद में झांको, अपनी कमियों को कुछ है रिलीज करो, उसको ट्रॉमा, वुंड्स, फियर, डाउट्स, वीकनेस, हेजिटेशन, उसको रिलीज करो, अपनी खूबियों को एम्ब्रेस करो, सब चीज़ें आप में अपनी, ठीक है। और इंट्यूशन से कनेक्ट हो, तो वो कैसे होगे, बैलेंस कैसे रहोगे, सब चीज़ें रिलीज कैसे करोगे। 7 चक्र मेडिटेशन ही करनी होती है, नहीं तो क्रिस्टल भी आप ले सकते हो, और या अपनी कोई फेवरेट एक्टिविटीज़ कर सकते हो। हर चक्र से रिलेटेड कोई ना कोई एक्टिविटीज़ होती है, आप वो कर सकते हो। जैसे मैंने अभी 2-3 एक्टिविटीज़ के बारे में भी बताया इसमें, ठीक है, क्या करने से कौन सा चक्र एक्टिवेट होता है, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। पजल्स यूज़ करो, पजल्स होती है ना, उनको सॉल्व करो, उससे भी आपको शार्प होती है आपकी। फोकस ऑन द मैटर एट हैंड, मेंटेन लविंग थॉट्स सराउंडिंग योर करंट लाइफ सिचुएशन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फोकस ऑन द मैटर एट हैंड, आपको फोकस करना है आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन चल रहा है, मैटर चल रहा है उस पर, ठीक है। और उस सिचुएशन को भी लविंग, उससे ही मेंटेन लविंग थॉट्स, हर सिचुएशन में एक पीसफुल थॉट रखे, लविंग थॉट रखे कि कुछ भी हो रहा है आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है, उसमें आपको शांत रहना है। कोई कुछ भी, कितना भी हार्डशिप है, कुछ भी गलत हो रहा है, आपको खुद को हील करना है, खुद को बैलेंस रखना है, अपनी अचीवमेंट्स पे रखना रहना है, और आपको, ठीक है, नेगेटिव नहीं होना किसी भी वजह से, ठीक है। सराउंडिंग योर करंट लाइफ सिचुएशन, ठीक है। तो अपनी करंट लाइफ सिचुएशन को लविंग थॉट से, लविंग एनर्जी से ही आपको मेंटेन रखना है, ठीक है। जैसा भी चल रहा है अभी करंट में, हार्डशिप है कोई बात नहीं, पीसफुल रहो, बैलेंस रहो, लविंग नेचर में रहो, और डेडिकेटेड रहो, ठीक है। इसके लिए आप कर सकते हो, ये कुछ एफर्मेशन है जिससे आपको लाइफ में अगर क्लियरिटीज़ नहीं है, अनसर्टेनिटी बनी हुई है डिसीजन को लेकर के, अपने पाथ को, अपने मिशंस को लेकर के, अपनी मैनिफेस्टेशंस को लेकर के, अपनी सिचुएशंस को लेकर के, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं। आई सी माई लाइफ सिचुएशन क्लियरली, कि क्यों हो रहा है अभी तक, अगर कोई हार्डशिप हो रही है तो क्यों हो रहा है, डिलेज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ें। तो आप ये चीज़ करोगे तो आपको ऑटोमेटिक ही उसका रीज़न भी पता चलेगा कि किस वजह से हो रहा है, ठीक है। या तो आपको कुछ हील करना था, या आपके लिए वो टाइम अभी बेहतर नहीं है वो चीज़ें रिसीव करने का जैसा आप चाह रहे हो, या आपको ही को मेरी पोटेंशियल को एम्ब्रेस करना था, ठीक है। या आपकी डिवाइन मैस्कुलिन से अगर जुड़ी वो कोई चीज़ है, विषय, तो मे बी आपकी डिवाइन मैस्कुलिन अभी को हील करना था, हील होने हैं वो, इसलिए भी वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। आई सी माई लाइफ सिचुएशन क्लियरली एंड फ्रॉम अ ग्रेटर पर्सपेक्टिव, आई एम फोकस इन ऑल दैट आई डू, राइट। एंड एक और है, आई एम लविंग कॉन्शियस इन एवरी एक्शन आई टेक, ठीक है। आई एम लविंगली कॉन्शियस इन एवरी एक्शन आई टेक, ठीक है। आप कुछ भी करते हो ना, तो आप प्यार वाली एनर्जी से ही करो, कॉन्शियस होकर के, ठीक है। उसमें नेगेटिविटी को या अग्रेशन, फियर, डाउट्स वाले थॉट्स से कोई भी काम मत करो, या कोई भी मैनिफेस्टेशन है कुछ भी नहीं, या किसी भी सिचुएशन को डील मत करो, ठीक है। एक और एफर्मेशन है, आई प्रोसीड विद अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर मी, ठीक है। तो ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग रखो इस टाइम पे, ठीक है। और उस ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग से डील करो पीसफुली हर सिचुएशन को, लविंगली। आपकी लाइफ में कोई भी हार्डशिप चल रही है, डिलेज चल रहे हैं जिसकी वजह, ठीक है, तो आप ये शॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। और आपको ये करना है, और आप क्राउन चक्र पे इस टाइम पे ज़्यादा फोकस करेंगे, तो एक्टिवेट कीजिए, अपना हील कीजिए, तो आपको क्लियरिटीज़ का अगर जिनको इश्यूज हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा वो, ठीक है। डिलेज हो रहे हैं जिसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, लाइफ में कंफ्यूज हैं,
लाइफ पाथ नहीं चुन पा रहे हैं, करियर को लेकर के, हीलिंग को लेकर के, मिशन को लेकर के, अपनी मैरिज को लेकर के, अपने यूनियन को लेकर के, ठीक है, तो आपको क्लैरिटीज भी मिल जाएगी। क्राउन चक्रा पे ज़्यादा फोकस कीजिए इस टाइम पे, करना तो आपको 7 चक्रा ही है, ठीक है। और ग्राउंडिंग रही है तो रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा तो बेशक से ही कीजिए, वो तो करना ही करना है, ठीक है। चलिए, म्यूजिक सुन सकते हैं आप, रिलैक्सिंग म्यूजिक होता है, म्यूजिक मेडिटेशन होती है, अपना कोई फेवरेट म्यूजिक पीसफुल वाला जिसमें पीस है, इन्हें धूम धड़ाके वाला चला के। चलिए एक्शन चेक कर देते हैं एंड जस्ट देखो, ये एक्शन मैं चेक कर रही हूँ डिवाइन मैस्कुलिन का, कि आपकी डिवाइन मैस्कुलिन आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे, ठीक है, डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ। और अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन भी देख रहे हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि या तो आपके रिसीव आप हो जाएंगे आपकी डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ, या आप खुद भी ले सकते हैं डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ। और डिवाइन फेमिनिन्स देख रही हैं तो ये उनके डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से मोस्ट प्रोबेबली हो सकते हैं, या सम आप भी ले सकते हैं उनकी तरफ, क्योंकि एक ही एनर्जीज होते हैं ना, डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन्स, ठीक है, तो वैसा वैसा हो भी जाता है, लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबली आपके मैस्कुलिन्स की तरफ से ही चेक कर रही हूँ मैं। एंड जस्ट डिवाइन मैस्कुलिन्स क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे, क्या कुछ एक्शन लेने वाले हैं मेरे जितनी भी कलेक्टिव में फेमिनिन्स है उनके लिए, कलेक्टिव में क्या कुछ एक्शन लेने वाले डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ। एंजल्स डिवाइन फेमिनिन्स की, डिवाइन मैस्कुलिन्स की एक्शन एंजल्स अनफोल्ड कीजिए डिवाइन फेमिनिन्स के लिए। बहुत सारा मुझे चेक करना पड़ता है डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन सबकी करंट एनर्जीज को, और फ्यूचर डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन की, तो ज़्यादा थोड़ा सा टाइम इस रीडिंग में लग जाता है गाइस, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से देख लिया करो, अगर आपको एंटायर रीडिंग देखनी है मैस्कुलिन फेमिनिन की तो देख सकते हो, अपने हिसाब से देखनी है अपनी एनर्जीज, आप मैस्कुलिन है तो मैस्कुलिन, फेमिनिन तो वो भी देख सकते हैं आप, ठीक है, या शेयर भी कर सकते हैं जिनको, अगर आप मैस्कुलिन है तो अपनी फेमिनिन्स तक या कलेक्टिव में, या फेमिनिन्स है तो अपनी मैस्कुलिन तक और कलेक्टिव में भी शेयर कर सकते हैं, राइट। चलिए बात करें डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एक्शंस की। देखिए, जितने मैस्कुलिन्स अभी तक स्नीकी बिहेवियर कर रहे थे आप लोगों के लिए, ठीक है, स्नीकी बिहेवियर कर रहे थे आपसे, कहीं ना कहीं मूव ऑन कर रहे थे, भाग रहे थे, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, या नो कॉन्टैक्ट में थे, सेपरेशन थे, या चीट किया था, ठीक है, ठीक है, या आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, या स्नीकी बिहेवियर कर रहे थे, तो वो चीज़ें, और कंफ्यूज थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे बिकॉज ऑफ उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टीज थी, या थर्ड सिचुएशन थे, कोई करियर इशू हो सकता है, या लॉन्ग डिस्टेंस पे थे, या फिर कोई थर्ड पार्टीज थी, ठीक है, चीटिंग धोखे की हैबिट थी, स्नीकी बिहेवियर था, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, ठीक है, जिसकी वजह से आपसे ऐसा बिहेव कर रहे थे, तो उनके इस बिहेवियर का होगा एंड, या उनकी उस दुविधा का, कन्फ्यूजन का, या उस सिचुएशन का हो जाएगा एंड। वर्ल्ड का कार्ड है, वो उसको एंड करके आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, ठीक है, और आपसे होगी एक न्यू बिगनिंग, और आपको मिलेगा एक प्रपोजल, एक न्यू बिगनिंग होगी। जितने लोग सेपरेशन में थे तो न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है, यूनियन होगा, यूनियन में ही थे तो उसमें हार्मनी होगी, बैलेंस होगा, कुछ ना कुछ फर्दर उसमें आपकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, अबंडेंस क्रिएट होगी, ठीक है। आप लोग कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं तो आपकी मैस्कुलिन आपकी तरफ ट्रैवल करके आ सकते हैं, और नहीं तो ट्रैवल पे भी जा सकते हो, या आपकी मैरिज से रिगार्डिंग कोई विश थी वो पूरी हो जाएगी। डिवाइन जितने लोग, ठीक है, चाहे सेपरेशन में थे चाहे यूनियन में थे, डिवाइन मैस्कुलिन से अगर लव प्रपोजल चाह रहे थे, कमिटमेंट चाह रहे थे, जितने लोग, या मैरिज चाह रहे थे, और वो चीज़ें अभी तक रिसीव नहीं हो रही थी बिकॉज ऑफ द स्नीकी बिहेवियर ऑफ मैस्कुलिन, ठीक है, तो अभी वो चीज़ें, स्नीकी बिहेवियर एंड होगा, कन्फ्यूजन उनकी एंड होगी, थर्ड इशूज थर्ड पार्टीज एंड होंगे, ठीक है, डिस्टेंस डिलेस एंड होगा, ठीक है, वो एंड करके आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, चाहे आप यूनियन में है चाहे सेपरेशन में, और एक न्यू बिगनिंग ही होगी आप, ठीक है, आपका कनेक्शन हील होगा, रिलेशन हील होगा इस मैस्कुलिन से, और आपकी रिलेशन में स्टेबिलिटी होगी, ठीक है, सॉल्यूशन होंगे, ठीक, कमिटमेंट जिस भी तरीके का एक्सपेक्ट कर रहे थे, लव कमिटमेंट, मैरिज कमिटमेंट, वो आपको रिसीव होगा इसमें, ठीक है, और इसमें अबंडेंस ही क्रिएट होगी, ठीक, आप ए वननेस की एनर्जीज में होंगे आप लोग, यूनियन होगा आपका, ठीक है, उसमें हार्मनी होगी, बैलेंस होगा, ठीक, सॉल्यूशन होगा, डिसीजन होगा, ठीक, बैलेंस होगा, जस्टिस होगा, अबंडेंस होगी, और यूनियन में थे, मैरिड ही थे आप लोग, तो फर्दर उसमें फर्दर कुछ होगा आपका, ठीक है, और कुछ लोग ट्रैवल करके भी कर सकते हैं अपने मैस्कुलिन के साथ, या आपके मैस्कुलिन ट्रैवल करके आ सकते हैं, ठीक है, आपकी तरफ। ये है नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है, तो एक हफ्ते में ये मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों के लिए हो जाएगा, और कुछ के लिए ये 1 मंथ में हो जाएगा, लेकिन इतना मैं एक ही हफ्ते की करती हूँ तो ठीक है, मैं ज़्यादा एक हफ्ते का ही बोलती हूँ कि इतने दिन में तो हो जाएगा, जिनका ज़्यादा लगता है तो विदिन अ मंथ रिसीव हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा आप लोगों को टाइम ये एक्शन रिसीव होने में, ठीक है। एंड जस्ट प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए गाइडेंस, कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं मैस्कुलिन या फेमिनिन, उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनके प्रोसेस के लेकर, उनको सिचुएशन को लेकर के उनकी क्या गाइडेंस है, क्या कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे करंट में,
कलेक्टिव मैस्कुलिन और फेमिनिन्स को, जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं, डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन्स हैं, कोई भी रीडिंग देख रहे हैं, कोई ट्विन सोल्स हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर है, स्पिरिचुअल सोल हैं, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे उनको, राइट। सो एंजल्स कह रहे हैं डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, ठीक है। या तो आप अपने बिल्कुल कोई पास्ट आपका रहा है ट्रॉमेटिक, उस पास्ट को इस रिलेशन पे या अपनी करंट की लाइफ सिचुएशन पे हावी मत होने दीजिए, ठीक है। या आपके इन्हीं पर्सन से, मैस्कुलिन से कोई पास्ट रहा है ट्रॉमेटिक, उसको अब हावी मत होने दीजिए इस करंट की सिचुएशन में और फ्यूचर में, ठीक है। उसको लेट गो कीजिए और आपको हील भी करना है, जैसे मैंने कहा ना, अपने पास्ट ट्रॉमास फियर, चाहे वो इस लाइफ टाइम के चाहे किसी भी लाइफ टाइम के, हील करो। इस पर्सन से, आपके मैस्कुलिन से या जिससे भी मिले, जिस भी एरिया में, हील करो और उसको किसी भी एरिया में अफेक्ट मत होने दो आप, ठीक है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, ठीक है। और आपको कॉन्फिडेंस से काम लेना है, ईगो से नहीं, ठीक है। नहीं तो ईगो से काम बिगड़ भी सकते हैं, तो कॉन्फिडेंस रह करके काम कीजिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस होकर के डिसीजन लीजिए, मूवमेंट लीजिए, एक्शन लीजिए अपनी लाइफ में, आपके सब काम बनेंगे, बहुत कॉन्फिडेंट होगा, आपकी पावर भी इंक्रीज होने वाली है। जैसे मैंने कहा ना, लॉ एंड पावर में आने वाला अपनी, ठीक है। अपनी पावर को रिकग्नाइज करोगे, ठीक है। यस, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, और कुछ भी नेगेटिविटी है जिस भी वजह से है, रिलीज करो, ठीक है। जिस भी रूप में, पर्सन, सिचुएशन, रिलेशन के रूप में, या आपकी खुद की डाउट्स, फियर, ट्रॉमा, जिस भी रूप में, रिलीज कीजिए, एडिक्ट, ठीक है। गिव टू रादर देन टेक, ठीक है। आप देखो, बहुत ज़्यादा जितने लोग अगर अपनी सिचुएशन पे, सिर्फ और सिर्फ किसी भी सिचुएशन पे ओवरऑल और इस रिलेशन पे सिर्फ और सिर्फ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको मेहनत औरों से रिसीव हो, तो इस टाइम पे आपको भी मेहनत करनी है। और अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे अपने इस यूनियन के लिए, रिलेशन के लिए, या जिस भी सिचुएशन पे, तो अब आपको थोड़ा सा रेस्ट देने की ज़रूरत है, ठीक है। स्लो डाउन हो जाए, आपको रिसीव होगा अब एक्शन, ठीक है। एंड आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, खुद को टाइम दें, ठीक है। अपने को दें अब टाइम, ठीक है। अपने पे फोकस करें, ठीक है। अपनी वेलबींग पे, अपने हेल्थ पे, अपने वेल्थ पे, अपने फिजिक्स पे, अपनी ब्यूटी पे, अपने मिशन पे, ठीक है। अपने पे, अपनी हैप्पीनेस पे, अपनी ग्रोथ पे, ठीक है। और लव की एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म हो जाए, सेल्फ लव की, अनकंडीशनल लव की, पीस की एनर्जीज में, ठीक है। पीस मेंटेन करें अपनी खुद की एनर्जीज में भी, लाइफ में भी रिलैक्स करें, ठीक है। और औरों से भी रिलैक्स रहें, पीस मेंटेन करके रहें, लव की एनर्जीज में ही रहें, लविंग एनर्जीज से डील करें, चाहे जितनी भी हार्ड सिचुएशन है, ठीक है। और विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, और आपके लिए विन विन आउटकम ही फोरकास्ट हो रहा है एंजल्स यूनिवर्स की तरफ से, आपकी हर एक सिचुएशन में। डिवाइन मैस्कुलिन से भी आपको विन विन, आपके रिलेशन में विन विन फोरकास्ट होगा, ठीक है। कार्मिक्स थे, कोई कार्मिक इशूज़ थे, रिलेशन में थे, वो सब एंड हो जाएंगे, और आपके डिवाइन मैस्कुलिन से आप बैलेंस, जस्टिस मिल जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, उसमें हार्मनी होगी, ठीक है। और ओवरऑल लाइफ सिचुएशन में भी, करियर, जॉब, हेल्थ, वेल्थ, मनी एरिया, जिस भी एरिया में अभी चैलेंजेस फेस कर रहे थे, या कोई चीट, धोखा या ट्रॉमा फेस कर रहे थे, हार्डशिप फेस कर रहे थे, उसमें भी, ठीक है, वो सब एंड हो जाना है। आपकी रिलेशन, आपके ओवरऑल एरियाज में बैलेंस हो जाना है, हार्मनी हो जानी है, और आपको जस्टिस मिल जाना है, आपको सक्सेस, विक्ट्री आपको मिल जानी है, विन विन आउटकम, ठीक है। आप पावरफुल चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपकी खुद में भी, आपकी एनर्जीज में भी, ठीक है। आपके असेंशन प्रोसेस में भी, और अपनी लाइफ में भी, अपने यूनियन में भी, ठीक है। एंड यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ, और आप और आपके सभी लव्ड वन और आपके ये यूनियन भी सेफ है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, सरेंडर टू द डिवाइन, डिवाइन पे सरेंडर कीजिए, जितनी भी फेमिनिन या मैस्कुलिन नहीं सरेंडर कर रहे हैं, ठीक है। सरेंडर कीजिए और बिलीव कीजिए, सब कुछ होगा आपके फेवर में। और इम्पॉसिबल पे बिलीव कीजिए, डिवाइन के लिए सब कुछ पॉसिबल होता है, डिवाइन के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और आपको भी इसी एनर्जीज में कन्वर्ट होना है, क्रिएटर की एनर्जीज में, कि आप कुछ भी हासिल कर लोगे और आप कन्वर्ट भी होगे, ठीक है। तो सब कुछ पॉसिबल होगा आपके लिए, ठीक है। तो ये करना आपको, तो ये है गाइस आपके लिए गाइडेंस भी और ब्लेसिंग्स भी इस हफ्ते की, ठीक है। तो आप रिसीव कीजिए और इस एनर्जीज को, इस ब्लेसिंग्स को, इस गाइडेंस को, ठीक। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पे कमेंट करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, और आपकी कोई क्वेरीज है इस वीडियो के रिगार्डिंग या किसी भी वीडियो के रिगार्डिंग, या फर्दर कुछ क्वेरीज है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आपको, ठीक है। आपकी क्वेरीज पे ध्यान दिया जाएगा और उसका सोल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। और जिनको भी ये रीडिंग की जरूरत है उन तक शेयर कर दीजिए रीडिंग को, चैनल को, और आप लोग भी देखिए ये रीडिंग। और आपको भी जिस रीडिंग की ज़रूरत है, किसी और रीडिंग की ज़रूरत है, तो मेरे चैनल पे बहुत सारी रीडिंग्स हैं, ट्विन फ्लेम से भी रिगार्डिंग बहुत सारी रीडिंग्स है। अगर ये मैच नहीं होती या इससे और कुछ गाइडेंस चाहिए, तो और भी रीडिंग्स है मेरे चैनल पर, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर. Till then guys, take care. God bless you. Thank you so much.